बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उस अजीम मफक्कुर, शायर, फलसफी और रहनुमा का, जिसने गुलाम कौम के अंदर आज़ादी की चिंगारी रोशन की, जिसने सोए हुए दिलों में खुदी और ईमान की आग भिड़काई, जिसने अपने कलम से एक कौम की तकदीर बदल दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा मुहम्मद इकबाल। अल्लामा मुहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक मजहबी घराने में पैदा हुए। आपके वालिद मुहतरम शेख नूर मोहम्मद निहायत मतकी और परहेजगार इंसान थे, और वालिदा मुहतरमा इमाम बीबी निहायत नेक और मुहब्बत करने वाली खातून थीं। बचपन से ही इकबाल के दिल में इल्म का चराग रोशन था। कुरान से मुहब्बत, अरबी व फारसी की रग़बत और दीन की समझ उनके अंदर फितरी तौर पर मौजूद थी। इब्तिदाई तालीम सियालकोट में हासिल की, फिर लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से फ़लसफ़ा में मास्टर ऑफ आर्ट्स किया, जहां उनके उस्ताद सर थॉमस आर्नल्ड ने उनकी फ़िक्री तरबियत में अहम किरदार अदा किया। इकबाल इल्म के मुतलाशी थे। 1905 में वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए, जहां इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा और कानून की तालीम हासिल की। इसके बाद जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट PhD की डिग्री ली। यूरोप में रहकर इकबाल ने मग़रिब की तरक्की देखी, लेकिन साथ ही देखा कि रूहानियत का फुक़दान है, दिलों में ईमान की हरारत नहीं। इस तजर्बे ने इकबाल के दिल में ये यकीन पैदा किया कि असल कामयाबी साइंस में नहीं, बल्कि ईमान, खुदी और किरदार में है। वापस आकर इकबाल ने अपनी शायरी से कौम को जगाना शुरू किया। उनकी शायरी में जोश, यकीन और कुरान की रूह बोलती थी। इन्होंने मुसलमानों को याद दिलाया कि तो शाही है, परवाज है काम तेरा, तरह सामने आसमान और भी हैं। इकबाल ने गुलामी के एहसास को तोड़ दिया। इन्होंने कहा कि मुसलमान का खुदा से रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि वो किसी ताकत के आगे ना झुके। उनकी शायरी का मकसद तफरी नहीं, बल्कि तरबियत थी। उनके कलाम ने नौजवानों के दिलों में खुदी का शऊर पैदा किया। इकबाल ने फरमाया, इससे ज़्यादा अल ना तो ज़े मीम ये नून गुन्ना के लाम ये है, ना आसमां के लाम ये जहाँ है तेरे लिए त नहीं जहाँ के लिए। ये वो पैगाम था जिसने गुलाम कौम के दिलों में आज़ादी की रोशनी डाली। इकबाल के नज़दीक इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम है। इन्होंने कुरान को जिंदा किताब कहा और बताया कि कामयाबी उस कौम का मुक़द्दर है जो कुरान के पैगाम पर अमल करे। इकबाल ने फरमाया, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। और वाकई वो खुद दीदा वर थे, जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। इकबाल का सबसे बड़ा कारनामा उनका तसव्वुर पाकिस्तान था। 1930 में इलाहाबाद के तारीखी इजलास में इन्होंने वो मशहूर खिताब दिया जिसमें फरमाया कि बर्रे सगीर के मुसलमान एक अलहदा कौम हैं और इन्हें अपनी जदागाना रियासत की ज़रूरत है। ये वो लम्हा था जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। उसी ख्वाब को बाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जीम नून अलिफ हे ने हकीकत का रूप दिया। इकबाल के ख्वाब से पाकिस्तान वजूद में आया, जहां मुसलमान अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इकबाल के फ़लसफ़े का मरकज़ी नुक्ता खुदी है, यानी इंसान अपने अंदर छपी हुई ताकत को पहचाने, अपनी रूह को बेदार करे और खुदा के क़रब की तलाश में अपनी ज़ात को बुलंद करे। इकबाल फरमाते हैं, इससे ज़्यादा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक निज़ामे ज़िंदगी है जो इंसान को आजज़ी के साथ ताकत देता है, उम्मीद के साथ जिद्दोजहद सिखाता है और मायूसी से निकालकर अमल की राह पर डालता है। इकबाल ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा लाहौर में गुजारा। 1938 में वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले और 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। उनका मज़ार आज भी बादशाही मस्जिद लाहौर के करीब वाक़े है, जहां हर रोज़ लोग अक़ीदत के फूल निछावर करते। इकबाल आज भी जिंदा हैं।
ان کے اشعار آج بھی نئی نسل کو امید دیتے ہیں۔ اگر ہم اقبال کے پیغام پر چلیں تو ہم اپنی قوم، اپنی سوچ اور اپنے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔ آئیں، اقبال کا یہ پیغام یاد رکھیں۔ اس سے زیادہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ تعالی ہمیں اقبال کے خوابوں کا پاسبان بنائے اور ان کی فکر کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔